मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन बहुत पवित्र महीना माना जाता है। सावन की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। सावन में शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कई भक्तगण पैदल कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और गंगा नदी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर लाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने कांवड़ियों के लिए हर साल विशेष प्रबंध किया है। कभी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराई तो कभी कांवड़ियों का ख्याल रखने के लिए आदेश जारी कर दिए। इसी कड़ी में इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा के समय कानून व्यवस्था को मुस्तैद रखा जाए और कांवड़ यात्रा के समय रास्ते में कहीं पर भी खुले में मांस की खरीद और बिक्री नहीं होनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को आदेश देते हुए इसे सख्ती से लागू करने की बात कही है, ताकि कहीं पर ना तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बने और ना ही कहीं किसी की भावनाएं आहत हों। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साल सावन महीने में लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन किया था। इस साल अधिमास के कारण श्रावण मास की अवधि 2 महीने की है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए सीएम योगी ने प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद रहने को कहा है। जानकारी देते चले कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की छुट्टियां भी इसी वजह से रद्द कर दी गई हैं। बकरीद, मुहर्रम, कांवड़ यात्रा और श्रावण मास पर सुरक्षा को देखते हुए यूपी पुलिस की छुट्टियां 31 जुलाई तक रद्द कर दी गई हैं। मतलब यूपी की कानून व्यवस्था मुस्तैद रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी तैयारी है और इसीलिए बड़े आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं और पुलिस की छुट्टियां भी रद्द की हैं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, बकरीद को लेकर अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। अगला लगभग 1.5 महीने का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें 9 या 10 को जो भी मुस्लिम धर्मगुरु घोषित करेंगे, उस दिन उनकी बकरीद का कार्यक्रम संपन्न होगा पूरे प्रदेश के अंदर। और 14 जुलाई से लेकर के लगभग श्रावण पूर्णिमा तक, यह पड़ेगा 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी पड़ेगा। प्रत्येक सोमवार के साथ साथ जिस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होगा, उस दिन सभी देवालयों में भी भीड़ भाड़ होगी। 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है। 2 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए, सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान तृतीय सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चतुर्थ सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का आयोजन भी इस दौरान है और श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त को पड़ेगी। ये नागपंचमी, रक्षाबंधन और जो 2 सोमवार भी इस दौरान पड़ेंगे। इस दिशा से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर
कहीं पर थानाध्यक्षों, थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं, उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए।